हैं देश की राजधानी जंतर मंतर पर सोनम सर को अरेस्ट किए जाने के बाद सरकार सोच रही थी शायद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जिस प्रकार से ये जन सैलाब देख सकते हैं जो कल की तैयारी है संसद भवन पर मार्च करने की। आज देश भर से युवा युवती पहुंच करके अपना आक्रोश गवर्नर प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देश भर से आए हुए छात्र छात्रा आए हैं, नाम भी जानना चाहेंगे और कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम निकिता है। जी, क्या करते हैं? मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया था। अभी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या लगता है कल सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद देख सकते हैं और भी आक्रोश और भी जनसैलाब बढ़ गया है? पड़ेगा ही। वो अब जो उन्होंने कल किया वो सही तो नहीं था, तो क्यों उनको डिटेन क्यों किया गया? ऑब्वियसली जब सरकार सीधे तरीके से जवाब नहीं देना चाहती, वो आगे तो वो बात भी कर सकते थे आके। इतने दिन से अगर कोई बैठा है और वो बात कर सकते थे, तो अगर उनको यही करना सही लगा तो यही सही, तो उसी के रिस्पॉन्स पे सब लोग यहाँ पे। जी, मैं देख रहा हूँ कि वो सोचते थे जो कि सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर लेंगे तो शायद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी। पहले उन्होंने सोचा था 2-4 दिन प्रोटेस्ट होगी, लोग भूखे प्यासे खत्म हो जाएंगे, लेकिन 30 दिनों से ऊपर जब लगातार चलता रहा, देश के बिगेस्ट स्टेज पर आते रहे, तो उनको लगता है डर गए हैं क्या? देखिए, डरने का तो पता नहीं, बट प्रोटेस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ वहाँ पे। यहाँ पे इसका आधे से आधा लोग भी नहीं थे। देखी आपने कभी? नहीं, मैं स्टार्टिंग में नहीं आई थी, तब का नहीं बोल सकती, बट बीच में बिल्कुल नहीं थे। मतलब अब तो 10 गुना ज्यादा बढ़ क्या गया। लग रहा है आज भीड़ देख करके? बहुत अच्छी बात है, इतने लोग आए कि इतने लोगों को फर्क पड़ता है कि अगर कुछ गलत हुआ है देश में, तो इतने लोगों को फर्क पड़ रहा है कि वो यहाँ पे आके खड़े हुए घर में, क्योंकि वो तो कब से बैठे ही हुए हैं। उनको छोड़ के भी किसी को फर्क पड़ता है, देख के अच्छा लगता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, देखिए जो नीट का जो एग्जाम था, जो गलतियां थी, सरकार ने री एग्जाम करा दिया है, तो अब वो धर्म प्रधान की इस्तीफे की क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, नीट का ही एग्जाम नहीं था ना, और री एग्जाम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। पहली बात तो री एग्जाम में जो बच्चों ने मांग उठाई कि अपना टैक्सेस और जो पैसा लगता है उसका, और नीट का एग्जाम ही नहीं लिखा। पीछे कितने एग्जाम देख लीजिए। मैंने खुद यूजीसी का एग्जाम दिया था जो लीक हुआ था पिछले साल। वहाँ तक जाने के लिए मैंने 1700 रुपये की कैब दी थी, क्योंकि आपको जो सेंटर देता है घर के पास नहीं देते। 1700 की मैंने कैब दी थी, वो अगले दिन कैंसिल हो गया था। तो ये वो 1700 चलो मैंने दे दिया, ठीक है। जो गाँव से आए, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से देगा बात? ऐसी व्यवस्था हो गई जो जंतर मंतर पर देश भर से आकर के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और शिक्षा में बारंबार टेक्निकलिटी क्या गलती है? देखिए, टेक्निकलिटी गलती तो वही ठीक करेंगे जिनको हम क्या टेक्निकलिटी काम उनका सही करने का बहुत सब सही करें। हमारा काम है वो एक ये बता दीजिए, जब परीक्षा की एग्जाम नेट पेपर लीक होता है तो क्या दिल को कितना क्या महसूस करते हैं? ऑब्वियसली यही लगेगा कि पहली बात आपने इतनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। आप एक एग्जाम एक बहुत एंजाइटी का सोर्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा और लिख रहे हैं, एंजाइटी का सोर्स होता है आपके लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और बात फैमिली का, एक स्टूडेंट की एक होता है अपना स्टैंडर्ड बेटर करना। तो अगर वो लीक हो जाता है तो आपकी मेहनत इतनी खराब हुई है, ना अच्छा गया तो उसका टाइम का वेस्ट है, एफर्ट का वेस्ट है, मनी का वेस्टेज है, सब। इसके बाद गार्जियन से, पेरेंट्स से क्या रिस्पॉन्स आता है जो बार बार बच्चे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं या फिर ऐसे पेपर से हताहत हो जाते हैं? गार्जियन लोग क्या बोलते हैं? क्या ही करेंगे, वो भी सिंपथाइज ही कर सकते हैं। लॉस तो सबका हो रहा है ना, पूरे परिवार का लॉस होता है, एक बच्चे का लॉस नहीं, पूरा परिवार ही सफर कर रहा है जब इस एग्जाम से। उसका हौसला में, आपके उमंगों में भी फर्क आता होगा। इतना डिफिकल्ट होता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, आपकी एनर्जी चली जाती है, उसको फिर वापस से किताब बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरे एक और एग्जाम वापस बर्नआउट होता है। ऐसा ये बताइए, देश में शिक्षा पार्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो हमारे देश में व्यवस्था जो है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? तो सरकार सरकार वही है कि सरकार से सारे अभी आपने सिलेबस के बारे में भी सुना होगा, सिलेबस में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब सिलेबस से पॉइंट कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। सरकारी स्कूल को लेकर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल आई थिंक कोई स्टेटिस्टिक्स भी लेके घूम रहे हैं कि कितने हजार सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो ये सब जो है इस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा महीने की 10,000 रुपये फीस भर रहा है उसी को अच्छी एजुकेशन है, जो नहीं भी भर सकता उसको। आपकी समस्या है, इतनी भीड़ भी है, मशक्कत कर रहा होगा आपको आने में भी, हमें भी, फिर भी देश भर से बच्चे पहुंच रहे हैं।
एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बस शासन प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रहा है, उनकी रवैया ठीक नहीं है। वो तो जो है सो है, देखिए अब उन पे जो सोल्यूशन है अगर जिसके लिए लोग बैठे हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे चलिए एक भी बताइए लास्ट क्वेश्चन, कल देखिए संसद भवन तक मार्च है, अगर बाय द वे सरकार नहीं जीतती है तो अगला कदम क्या लेना चाहिए, क्या हो? तो आप तब तक रेजिस्ट करिए जब तक सरकार सुन नहीं लेती है, और तो हम कर नहीं सकते कुछ। पीसफुल प्रोटेस्ट है एक, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहेंगे इसको? ऑब्वियसली कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि अब इतना आगे इतने दिन ये लोग भूखे इसलिए नहीं बैठेंगे कल छोड़ दें। तो अगर नहीं भी सुनती सरकार तो तब तक रुके जब तक सरकार सुने, और कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन कई बार तो सरकार और सरकार के कुछ नुमाइंदे स्वार्थी लोग, मैं बोलूंगा, वो लोग इसको गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं, गलत ढंग से वे में एक्सपोज करते हैं। देखिए वो सबको करेंगे, कोई भी आवाज उठाएगा, आज आप उठा लीजिए, कल को उनके खुद के लोग उठाएंगे, वो भी उनके लिए गलत ही हो जाएंगे। तो जो आवाज उठाएगा वो गलत हो जाता है। देखिए हमेशा कहा जाता है हमारे देश में, मैं भी सेना से हूँ और निष्पक्ष बात करता हूँ, हमारे देश में वर्चस्व की लड़ाई है, हम बड़ा तो तुम बड़ा, ठीक है। अगर ये चीज दिल से निकाल देना तो इस देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, सब कुछ इसमें यहाँ पर है, सब कुछ है। लेकिन हमारे देश में एक धर्म फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर इस सरकार हमेशा से यूज करते आई है, उसको आगे ढाल बना करके उसमें सत्ता की रोटी सेकते हुए आई है। क्या करना चाहिए युवाओं को, आज भारत के युवाओं को उसके बारे में? देखिए इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, धर्म देख के नहीं खड़े हैं, तो एटलीस्ट इट इज अ पॉजिटिव हो कि इतने सारे लोग धर्म छोड़ के भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कोई भी आपको हिंदू मुस्लिम कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी एनर्जी को आपको बस कंटिन्यू रखना है कि अगर कोई बेफालतू में बात कर भी रहा है उन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एट द एंड जो इश्यूज हैं वो हिंदुओं को भी उतना इफेक्ट करते हैं जितना मुस्लिम को करते हैं, इतना क्रिश्चियन को करते हैं। एज इंडियंस जो इशू मुझे इफेक्ट कर रहा है वो आपको भी कर रहा है, अगर मेरे बच्चों को करेगा तो आपके बच्चों को भी करेगा। तो रिलीजन को साइड रख के अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत ज्यादा बड़े एम्बिट तक प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। हमें देखना है हम इतना आगे आ चुके हैं कि हम घूमे हुए नैरेटिव आज का भारत क्या सोच रहा है? आज भारत ही बताएगा ये तो क्या सोच रहा है। हम बस खुश हैं कि इतने लोग आए यहाँ पे और इतना अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, बाकी और तो हम कुछ और नहीं सोच रहे। और कल सब कुछ सेफली हो जाए, कुछ एजिटेशन ना हो और जो भी हो इनके इतने इस ज्यादा में क्या चाहिए। लास्ट एंड लास्ट सवाल, आप अगर गुड गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो गुड गवर्नमेंट्स में आप क्या देखती है जो गुड गवर्नमेंट समझा जाए? पर्सनली वन थिंग जो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को करूंगी, अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई गलती होती है तो उसको सही कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा किसी का। अगर किसी से कोई गलती होती है, कोई अगर बार बार कोई पोस्ट है जिसपे एक इशू हो रहा है एक इंसान के हाथ में, अगर मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ, मैं हर हफ्ते गलती करूँ तो मुझे नहीं रखेंगे ना वो। तो उसी तरीके से अगर किसी पोस्ट पे किसी चीज को मिसयूज हो रहा है तो उसको बस सही कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप सही कर दो तो ठीक है। हमारे देश में बहुत सारा लॉलीपॉप चल रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या चल रहा है? जैसे कि राशन फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई, लेकिन वहीं पर स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा बुनियादी स्तर पर मजबूत नहीं है। देखिए ऑब्वियसली बेसिक एम्यूनिटीज शुड बी वो और रिलीफ, बाकी बेसिक एम्यूनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। एजुकेशन, गुड एजुकेशन, लोगों का रहना खाना बिल्कुल प्रोवाइडेड होना चाहिए। ऑलवेज बीन सो। थैंक यू सो मच।